गांव दाढ़ी में बैठे उस किसान की चिंता करते हैं, उस गरीब की चिंता करते हैं, उस मजदूर की चिंता करते हैं, उस भाई की चिंता करते हैं, बहन की चिंता करते हैं, युवाओं की चिंता करते हैं। हमेशा वो कहते हैं कि किसान आगे बढ़ेगा तो देश आगे बढ़ेगा, क्योंकि किसान कहते हैं ना, कहावत है कि हारी जंग पर कौन लड़ता है। ये किसान ही है जो हारी हुई जंग पर लड़ता है। उसकी फसल भी खराब होती है, कभी फसल कम आती है, लेकिन अगली बार भी वो उसी काम को करता है और इस देश के उन सभी नागरिकों का पेट पालने का काम करता है जो किसान पर आधारित रहते हैं। मैंने अभी 2 दिन पहले ऊर्जा विभाग की समीक्षा बैठक ली थी। मैंने उनसे कहा, उनको ये निर्देश भी दिए कि रबी की फसल है और किसान किस तरह से इस फसल को पैदा करता है। अगर इसको समय पर पानी नहीं मिला, बिजली नहीं मिली, तो किसान को परेशानी होगी। मैंने निर्देशित किया है कि किसान को पर्याप्त बिजली मिले, किसान बिजली के बिना परेशान नहीं रहे। किसानों की आय के इजाफे के लिए हमारी सरकार प्रतिबद्ध है, क्योंकि सबसे ज्यादा बाजरा, ज्वार, मक्का, दलहन राजस्थान में होता है। मैंने हमारे खाद्य आपूर्ति मंत्री जी पीयूष गोयल जी को पत्र लिखा है कि बाजरा और ज्वार राजस्थान में होता है, क्यों ना हम मिनट्स में और प्रदेशों में ज्वार और बाजरा देने का काम करें, जिससे कि हमारा किसान को उसका ठीक प्रकार से भाव मिल पाए। माननीय हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी हमेशा कहते हैं, और इन शिविरों के माध्यम से भी हम आपसे कहना चाहते हैं, हमारा वो किसान भाई है जिसको किसान क्रेडिट कार्ड, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, प्राकृतिक खेती करने वालों से हम वार्ता करते हैं। ड्रोन का प्रदर्शन, क्योंकि वो उपयोगी है, आने वाले समय में वो किसान के लिए बहुत उपयोगी रहेगा। किसानों को जोड़ने का काम इस शिविर की यात्रा में हम किसानों को दे रहे हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूं, माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा सरकारी योजनाओं का लाभ आम जन तक पहुंचे, इस अभियान में लोग बढ़ चढ़ करके हिस्सा लें। यही नहीं, माननीय प्रधानमंत्री जी का सपना है, जो उनकी योजना चल रही है उन योजनाओं की समीक्षा भी हो कि हमारी योजनाओं में हमारे उस योजना जिनको मिली है उनको कितना फायदा हुआ है, कहीं उसमें कोई कमी तो नहीं है, और इन योजनाओं का लाभ भी हर व्यक्ति को मिले, हमारे किसान को मिले, हमारी महिलाओं को मिले, हमारे मजदूरों को मिले। मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूं कि शिविर के माध्यम से कोई भी पात्र व्यक्ति जिसको जिस योजना को लाभ मिलना है वो छूट ना जाए। ये हम आप सभी की जिम्मेदारी है कि वो छूटे ना। माननीय प्रधानमंत्री जी की योजना का लाभ मिले। माननीय प्रधानमंत्री जी की गरीब कल्याण की योजना हर व्यक्ति के लिए है। मैं आपको बताना चाहता हूं, यह एक ऐसी यात्रा है जो भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का काम कर रही है। ये हमारे प्रदेश में ही नहीं, पूरे देश के अंदर ये यात्रा चल रही है, और इस यात्रा का लाभ हर व्यक्ति को मिल रहा है। ये यात्रा जन आंदोलन का रूप ले रही है। अजमेर वासियों को इस यात्रा का भरपूर लाभ मिल रहा है। यहां अभी तक आयोजित 127 शिविरों में करीब 2 लाख
5,000 लोगों ने अजमेर के अंदर हिस्सा लिया है। यही नहीं, करीब 42,000 लोगों की टीबी की जांच अजमेर के अंदर हुई है। करीब 70,000 आयुष्मान कार्ड इस शिविर के माध्यम से बने हैं। मेरा भारत स्वयंसेवक में करीब 9,000 पंजीकरण हुए हैं। करीब 7,500 किसानों को क्रेडिट कार्ड बने हैं। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना में करीब 4,000 लोग लाभान्वित हुए हैं। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, जो हमारे किसान भाई थे, हम किसान सम्मान निधि देने का काम माननीय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने किया है। लेकिन पिछले 5 साल में जो हमने देखा है, हमारा अगर किसी किसान की देहावसान हो जाता है, उसका नामांतरण उसके बेटों को चढ़ता है, उसकी सूची तुरंत प्रभाव से केंद्र को पहुंचनी चाहिए, जिससे उनके उन बेटों को उसका लाभ मिल जाए। लेकिन इस सरकार ने वो सूची पहुंचाने का काम नहीं किया। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, इन शिविरों के माध्यम से उनमें जो हमारे किसान भाई रह रहे हैं, जिनको सम्मान निधि नहीं मिल रही है, उन किसानों को वो सम्मान निधि मिले, ये भी हमें सुनिश्चित करना है। मित्रों, मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूं कि जिस तरह से पूरे प्रदेश के अंदर हम कह सकते हैं कि राजस्थान में 1 जनवरी 2024 से, क्योंकि आपकी सरकार को अभी 1 महीना भी नहीं हुआ, लेकिन जो हमने आपके साथ चुनाव में जो संकल्प लिया था, जो हमने आपसे वायदा किया था, हमें पता है जनता के बीच में जाना है, हमारा कार्यकर्ता वायदा करता है, हमें उन वायदों को पूरा करना है। हमारी सरकार को 10 दिन नहीं हुए, हमने हमारी समीक्षा की, हमने देखा, और मैं कहना चाहता हूं 1 जनवरी 2024 से उन सभी हम महिलाओं को जो जरूरतमंद हैं, और उनको सभी को 450 रुपए में सिलेंडर देने का काम हमने किया। ये राजस्थान में 73 लाख बहनों को इसका फायदा मिलने वाला है। 450 में सिलेंडर 73 लाख को हम देने वाले हैं। यही नहीं, हमने जो वायदे किए उन वायदों को धीरे धीरे हम आप देख रहे हैं। कांग्रेस वाले कहते हैं 19 पेपरों में से 17 पेपर लीक किए। अरे भाई, ये युवा है, और युवा रोजगार के लिए पेपर देता है। युवा के मन में जो टीस थी, युवा के मन में जो अफवाह था, युवा जो परेशान था, हमने कहा कि हमारी सरकार आएगी, हम एसआईटी गठित करेंगे। और मित्रों, मैं कहना चाहता हूं, एडीजी के नेतृत्व में हमने एसआईटी गठित की, और उस एसआईटी ने काम भी प्रारंभ कर दिया। ऐसे लोग जो नकल करवाते थे और जो नकल में किसी तरह से हिस्सा लेते थे, उनका भी इंतजाम होने वाला है, और उन्होंने काम प्रारंभ कर दिया है। युवा के वो सपनों को तोड़ने का काम किया है, युवा को जो आघात दिया है, निश्चित रूप से आपसे कहना चाहते हैं कि उनको किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। यही नहीं, उस पेपर लीक नकल दोषियों के खिलाफ केस ऑफिसर स्कीम के तहत ट्रायल भी किया जाएगा, जिससे कि उनको मालूम पड़े कि नकल करना कितना महंगा होता है। संगठित अपराध के लिए हमने गैंगस्टर टास्क फोर्स का भी गठन किया है, जिसने अपना काम प्रारंभ किया है। जिस तरह के अपराध होते थे और अपराध की निकल जाते थे, ये राजस्थान है, ये शक्ति और भक्ति की धरती है, ये अपराध की धरती नहीं है। हम कहना चाहते हैं, यहां किसी भी तरह का अपराध सहन नहीं किया जाएगा। आपकी सरकार ने ये काम भी प्रारंभ कर दिया है। मैं आपको बताना चाहता हूं, कांग्रेस के लोग कहते हैं कि नाम बदल दिया। अरे, नाम तो आपने बदला था। अन्नपूर्ण रसोई योजना थी हमारी, क्योंकि हम तो भगवान को मानने वाले हैं। तो हम खेत के अंदर पहली बरसात होती है, आषाढ़ के महीने में जब हम जाते हैं, जब बीज बोने के लिए जाते हैं, तो वहां भी हमारा किसान जब जाता है तो पहले ही धरती माता को छू करके ये कहता है कि हे मां, धरती मां,
हमको भी देना, पक्षियों को भी देना, पशुओं को भी देना, मेरे घर पर आए अतिथियों को भी देना, और जो कोई किसी तरह का भिक्षु आता है उसको भी देना, जो हमसे आस लगा करके आता है उसको भी देना। हम इस बात को मानते हैं। हमने अन्नपूर्णा रसोई प्रारंभ की थी, बदलने का काम तो आपने किया था, उसको इंदिरा रसोई कर दिया। और उसमें भी किस तरह का घोटाला हुआ उसकी जांच भी हो रही है। जहां भी कोई व्यक्ति नहीं है लेकिन वहां भी 200 थालियां उनकी जा रही है। ऐसा कौन सा है कि ऐसा अंतर नहीं, जो कोई भी दिन ऐसा नहीं हो जो 200 से कम नहीं जाए, कोई भी दिन ऐसा नहीं जो 100 से कम नहीं जाए, चाहे त्योहार हो कुछ भी हो। ये कैसा रसोई है भाई? आदमी की संख्या कैसे हो जाती है कि डेली 100 ही लोग आने वाले हैं? मैं आपसे कहना चाहता हूं, हमने उस योजना को महत्वपूर्ण योजना बनाया है। उस योजना में 450 ग्राम मिलता था, हमने उसमें 600 ग्राम सामग्री की है। और उसमें एक बात और मैं आपको बताना चाहता हूं कि उसमें श्री अन्न मिनट्स मिलने वाले हैं, उसमें खिचड़ा भी मिलेगा, उसमें बाजरे की रोटी भी मिलेगी, उसमें रागी की रोटी भी मिलेगी, उसमें मक्का की रोटी भी मिलेगी, जिससे कि व्यक्ति को अच्छा आहार और अच्छा भोजन मिले। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, पिछली सरकार ने जो भ्रष्टाचार के मामलों में जो संरक्षण देने का काम किया, हमने कहा कि भ्रष्टाचारी को तो बख्शा नहीं जाएगा, लेकिन जो उसकी सिफारिशी है उसकी भी जांच करानी होगी कि वो भ्रष्टाचारी की सिफारिश क्यों करता है। हमने वादा किया है भ्रष्टाचार को जीरो टॉलरेंस का। हम निश्चित रूप से कहना चाहते हैं कि किसी भी तरह का भ्रष्टाचार, चाहे वो संस्थागत भ्रष्टाचार हो, किसी भी तरह का भ्रष्टाचार हो, वो सहन नहीं किया जाएगा। मैं आप इतनी बड़ी संख्या में यहां आप सभी लोग आए हैं, मैं आपसे इतना ही आग्रह करना चाहता हूं, क्योंकि हम भी कहीं ना कहीं किसी गांव के अंदर रहते हैं, किसी ढाणी के अंदर रहते हैं। हम इस प्रदेश के, इस देश के नागरिक भी हैं। हम नागरिक होने का अपना कर्तव्य भी निभाएं। मेरे पड़ोस में ऐसा कौन है, मेरे पड़ोस में ऐसा कौन है जो इस योजना को के पात्र है? ऐसा कौन है जो इस योजना से वंचित है? मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूं, उस हर व्यक्ति को लाभ देने का काम आप भी करें। देखिए मेरे पड़ोस में, मेरे मोहल्ले में, मेरे गांव में कौन ऐसा है जिससे उसको माननीय नरेंद्र मोदी जी की योजनाओं का लाभ मिल सके और वो पात्र व्यक्ति उस योजनाओं से जुड़ सके। आप इतनी बड़ी संख्या में आज इस शिविर में आए, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद श्रीमान। मैं माननीय कलेक्टर महोदय मैडम से निवेदन करूंगा कि आभार प्रदर्शन के लिए मंच पर पधारें। विकसित भारत संकल्प यात्रा के क्रम में आज अजमेर जिले की गनाहेड़ा ग्राम पंचायत में आयोजित शिविर के अवलोकन